नमस्कार साथियों, मैं नेहा श्रीवास्तव आज आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की लिखी हुई एक लघु कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है चल मेरे घोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनंदा कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। सोचने की शक्ति जैसे क्षीण हो गई थी। एक दर्द उसके मन में उग आता था और धीरे धीरे उसकी सारी नसों में फैलने लगता था। क्या करे, किससे कहे कि उसकी तमाम शिराओं में उसके ही बेटों द्वारा दिया गया दर्द सर्द हवा की तरह फैल रहा था। उसके पति रामनाथ को बीमार हुए कई दिन हो गए थे। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उसने अपने दोनों बेटों को फोन करके रामनाथ की बीमारी की खबर दी। पहले उसने बहुत ही आशा से अपने बड़े बेटे को फोन किया। हेलो बेटा। हाँ माँ, कैसी है तू? पापा कैसे हैं? बेटा, तुम्हें तो 1 महीने पहले ही उनके बीमारी के बारे में बताया था। वो तभी से बीमार हैं। तुम देखने भी नहीं आए। अब तो आ जाओ बेटा। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। यह कहकर सुनंदा रो पड़ी थी। माँ, रो मत। डॉक्टर्स तो यूं ही कहते रहते हैं। तू ऐसा कर, तू दूसरे डॉक्टर को दिखा माँ। मैं अभी नहीं आ सकता, पर जल्दी ही आऊंगा मैं। तू चिंता मत कर। यह कहकर उसने फोन रख दिया। एक क्षण के लिए सुनंदा बहुत ठगी सी रह गई थी। फिर सुनंदा ने दूसरे बेटे को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, माँ, मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करता हूँ। सुनंदा थोड़ी देर तक तो छोटे बेटे के फोन का इंतजार करती रही। फिर रसोई में जाकर बहुत देर तक रोई। दो दो बेटों के होते हुए भी आज वो और उसके पति कितने मजबूर हैं। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया जब दोनों बेटे छोटे थे और रामनाथ उनका घोड़ा बनते थे। दोनों बेटे उस घोड़े पे बैठकर खूब खुश होते थे और यही कहते थे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आज इस घोड़े की सांस उखड़ने को है और बेटों को उनके पास आने का भी समय नहीं है। लकवाग्रस्त और बोलने में असमर्थ रामनाथ प्रश्नवाचक दृष्टि से सुनंदा की तरफ देखते हैं। उनकी वो दृष्टि सुनंदा को भीतर तक चीर देती है। 2 दिन पहले की ही तो बात है। रामनाथ इशारे से अपने बेटों के बारे में पूछ रहे थे। तब सुनंदा बहुत ही प्यार से बोली थी, तुम्हारी बीमारी का जब से दोनों ने सुना है वो बहुत परेशान हैं। फोन करके बार बार कहते रहते हैं कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल रखूं। और हाँ, वे दोनों कह रहे थे कि जल्दी ही आएंगे। इस तरह वह रामनाथ को झूठी दिलासा देती रहती, क्योंकि वो कैसे बताए कि जिन बेटों को रामनाथ अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया करते थे, वो ही दोनों बेटे अगर रामनाथ को कुछ हो गया तो पता नहीं उन्हें कंधा देने भी आएंगे या नहीं। एक खामोश दर्द सुनंदा के सीने में उभरता रहता है। वो नहीं चाहती कि रामनाथ उनके चेहरे के उभरते हुए दर्द को देखें और उद्वेलित हो जाएं। वो अपनी संवेदना को दबाते हुए रामनाथ के पलंग के पास जाकर बैठ गई। लेकिन रामनाथ जरा भी नहीं हिले। उनके सिर पर हाथ रखकर सुनंदा प्यार से बोली, तुम चिंता न करो जी, दोनों बेटे आ जाएंगे। कहीं किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। रामनाथ के शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। हलचल होती भी कैसे? अपने बेटों का इंतजार करते करते रामनाथ तो हमेशा के लिए सुनंदा का साथ छोड़कर चले गए थे। सुनंदा की एक दर्द भरी चित्कार पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसे ऐसा ख्याल आया
कि उसके दोनों बेटे बाल्यावस्था में हैं और छोटा बेटा बड़े बेटे से बोलता है, देखो ना, अपना घोड़ा उठ नहीं रहा है। भैया, जरा एक लात तो मारो, फिर उठ जाएगा। और बड़ा बेटा रामनाथ को लाते मारते हुए कहता है, उठ ना, उठ, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सुनंदा बुदबुदा उठी। अब चाहे कितनी भी लातें मार लो, तुम्हारा ये घोड़ा कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। अभी आप मेरे स्वर में डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की लिखी हुई ये लघु कहानी सुन रहे थे। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।